नाम का एक गांव था। उस गांव में रमेश नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। रमेश एक साधारण मजदूर था। उसके पास न अपनी जमीन थी, न बड़ी पढ़ाई, न कोई सपोर्ट सिस्टम। बचपन से ही गरीबी ने उसे कंधों पर जिम्मेदारियां थमा दी। बाप बीमार रहते थे, माँ खेतों में काम करती थी, और रमेश छोटी उम्र से ही ईंट भट्ठे पर काम करने लग गया। हर सुबह 4 बजे उठता, पास के कस्बे तक पैदल जाता, वहां दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर लौटता। आमदनी बस इतनी कि चूल्हा जल जाए और स्कूल की फीस किसी तरह चुक जाए। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस इतना कि उसके बच्चे भूखे न सोएं और पढ़ लिख कर उससे बेहतर जीवन जिएं। एक दिन गांव के स्कूल में एक टीचर ने उसके बेटे को पढ़ाई में अच्छा बताया। वही दिन था जब रमेश ने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बेटे को पढ़ाएगा। काम के घंटे बढ़ा दिए, पेट काट कर किताबें खरीदी, बारिश में भीगता, गर्मी में जलता, लेकिन हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद उसका बेटा सरकारी कॉलेज में दाखिला पा गया। जब बेटे ने पहली बार नौकरी लगने की खबर दी, रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, वो सालों की मेहनत, त्याग और उम्मीदों का फल थे। सीख: हर गरीब की कहानी में कोई बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन हर दिन का संघर्ष अपने आप में एक बड़ा युद्ध होता है। वो जीतते नहीं हैं बड़ी लड़ाइयों से, बल्कि रोज रोज के समझौते, त्याग और मेहनत से अपनी छोटी सी दुनिया में एक बड़ी कहानी लिखते हैं। अगर चाहो, मैं इसी कहानी को एक लघु कथा, नाटक या स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूँ। बात बहुत ही पुरानी है। लखनपुर राज्य में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसका बेटा राजू और उसकी पत्नी सीमा रहती थी। राजू एक बहुत ही शरारती लड़का था। वो हमेशा शरारत करता रहता था, और जब भी मोहन उससे कहता, राजू, तू हमेशा झगड़े, मारपीट और शरारत करने में ही समय बिताता है। तू मेरे साथ खेतों पर चल, वहाँ पर चलकर मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाया कर। नहीं पिताजी, मैं खेतों पर नहीं जाऊँगा, मैं भी छोटा हूँ। ऐसे ही कुछ साल बीते। राजू बड़ा हो गया तो एक दिन मोहन ने उससे कहा, बेटा, अब मैं उम्र के हिसाब से कुछ थकान महसूस करने लगा हूँ। भगवान की दया से अब तुम काम करने लायक हो गए हो। अब तुम हमें काम करके खिलाओ। पिताजी, आपने मुझे इतने दिनों तक खिलाया पिलाया है, कुछ दिन और खिलाओगे पिलाओगे तो क्या हो जाएगा? राजू की ये बात सुनकर मोहन चुप हो गया। मोहन के समझाने का राजू पर कोई असर नहीं पड़ता, और वो रोज की ही तरह इधर उधर घूमता रहता। और फिर इसी तरह कई साल और बीत गए। बेटा, अब तो तुम्हारे दाढ़ी मूछ भी निकल आई है। अब तो तुम काम काज करो ना। अब तो मैं सचमुच ही बूढ़ा हो चुका हूँ। पिताजी, आप दोनों मेरे माता पिता हो। आपने ही मुझे पैदा किया है। मुझे जीवन भर खिलाने का आपका फर्ज है। आप अपने फर्ज को निभाओ, मैं तो कोई काम काज नहीं करने वाला। ये कहकर राजू वहाँ से चला गया। सीमा, मैं तो राजू को समझा समझा कर थक गया हूँ। उसे सुधारने का मुझे कोई उपाय नजर नहीं आता। क्या करूँ? क्या मैं इसी तरह अपने बुढ़ापे में ही खेतों में काम करता रहूँगा? आप इस तरह दुखी मत होइए। आप सरपंच जी के पास जाकर राजू की शिकायत कर दीजिए, तो सरपंच जी उसे बुलाकर कुछ समझा देंगे या डरा धमका देंगे। हाँ सीमा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे ऐसा ही करना चाहिए, वरना मैं तो इसे कभी नहीं सुधार सकता। उसी दिन मोहन सरपंच जी के पास चला गया। सरपंच जी, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ। अब आप ही मुझे उस मुसीबत से बचा सकते हैं। कहो मोहन, तुम्हें क्या परेशानी है? सरपंच जी, मेरा एक ही बेटा है, राजू। इस आस के साथ कि वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मैंने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला। अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मेरा बेटा राजू मेरा कोई भी काम नहीं करता। वो दिन भर बस अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है और लोगों को शरारत करके परेशान करता रहता है। और जब मैंने उसे समझाया तो वो मुझसे कहता है
कि वो जीवन भर कोई काम धाम नहीं करेगा। मुझे उसे जीवन भर काम करके खिलाना पड़ेगा। तुम्हारा बेटा तो बहुत स्वार्थी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। रमेश, तुम जाकर इसके बेटे राजू को बुलाकर लेकर आओ। फिर सरपंच जी का आदमी जल्दी से गया और राजू को ढूंढकर सरपंच जी के पास ले आया। राजू, क्या ये तेरे पिता है? हाँ सरपंच जी, ये मेरे पिता है। क्यों रे राजू, तू इतना जवान और इतना हट्टा कट्टा है, फिर भी तू कोई काम धाम क्यों नहीं करता? अपने बूढ़े माँ बाप को कमा कर क्यों नहीं खिलाता पिलाता? सरपंच जी, मैं कामकाज करूँ भी तो क्या करूँ? मैंने आज तक कोई भी कामकाज नहीं सीखा और अब कामकाज सीखने की मेरी उम्र नहीं रही। राजू, तुझे ऐसा कहते बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तुम चाहे कुछ भी काम करो, मजदूरी करो या चोरी चकारी करो या डाका डालो, ये तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तुम्हें अपने माता पिता को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा। और खबरदार, अगर मुझे फिर से तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत सुनने को मिली तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें बख्शूंगा नहीं। सरपंच जी की ये बात सुनकर राजू मन ही मन सोचने लगता है। पिताजी ने सरपंच जी से मेरी शिकायत करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। यहाँ सरपंच जी ने मेरी कितनी बेइज्जती कर दी। फिर राजू और मोहन अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर अरे, तू सुबह सुबह बन ठन कर कहाँ जा रहा है? पिताजी, आपने कल मेरी सबके सामने बहुत बेइज्जती करवाई थी, इसलिए मैंने सोच लिया अब मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। आज के बाद आपको गांव वालों से मेरे लिए कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है पिताजी, अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं आपको तभी मेरी शक्ल दिखाऊंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। अरे अरे राजू, मेरी बात तो सुनो। लेकिन राजू मोहन की एक न सुना और वहाँ से चला गया। ये इसको अब नया ही भूत सवार हुआ है। मैं भी देखता हूँ कितने दिन घर के बाहर रहता है। और उधर राजू चलते चलते गांव से निकलकर एक जंगल में पहुँच गया। उसे डर लगने लगा। हे राम, मैं ये कहाँ आ गया? मुझे तो यहाँ केवल दूर दूर तक जंगल ही दिखाई दे रहा है और यहाँ जरूर जंगली जानवर भी रहते होंगे। मैं तो घर से ये सोचकर निकला था कि अब मैं कुछ बनकर ही पिताजी को अपनी शक्ल दिखाऊंगा, लेकिन अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो आगे चलता हूँ, क्या पता मेरी फूटी किस्मत चमक जाए। ऐसा सोचकर राजू आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे चलने पर रास्ते में उसे एक साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठे हुए नजर आते हैं, तो वो उनके पास जाता है। बाबा जी, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? क्या आपका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है जो आप यहाँ अकेले बैठे हो? बेटा, मैं इसी जंगल में रहता हूँ और यहाँ से आने जाने वाले लोगों से मांगकर खा लेता हूँ, और अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो तुम मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा की ऐसी बात सुनकर राजू अपने मन में सोचने लगा। मेरे पास तो काफी खाना पड़ा है, यदि मैं इस बाबा को थोड़ा सा खाना दे दूंगा तो इनका पेट भी बढ़ जाएगा और खाना खराब होने से भी बच जाएगा। ठीक है बाबा, यदि आपको खाना खिलाने में मेरा भला हो सकता है तो मैं जरूर आपको कुछ खाने को दूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा कहकर बाबा खाना खाने लगते हैं और राजू अपने मन में सोचता है, चलो, जिंदगी में पहली बार मेरे हाथों कोई अच्छा काम हुआ, वरना आज तक तो लोग मुझे शरारती ही कहा करते थे। खाना खाने के बाद बाबा राजू से कहते हैं, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हुआ बेटा, अब तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? अरे बाबा, आप ये क्या बोल रहे हो? आप इस उम्र में क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आपके पास मुझे देने के लिए कुछ होगा। बेटा, तुम मेरे हाल पर मत जाओ, तुम बस अपनी इच्छा बताओ। यदि ऐसी बात है बाबा, तो आप मुझे जो भी आपके पास कीमती